तो आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो गुड़गांव के एक कॉल सेंटर से जुड़ी है। एक ऐसी मॉडर्न भूतिया कहानी जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल मामूली सी लगने वाली फ़ोन कॉल से। लेकिन कौन जानता था कि सैफ्रॉन बीपीओ के कर्मचारियों के लिए ये लाइन एक कभी न खत्म होने वाला डरावना सपना बन जाएगी। तो चलिए चलते हैं गुड़गांव के उद्योग विहार के एक कॉल सेंटर में। एक ऐसी जगह जो रात में यूं समझिए कंप्यूटर स्क्रीन की सफेद रोशनी और हेडसेट से आती धीमी आवाजों से गुलजार रहती थी। इस कहानी को हमें सुनाया है विनीत ने। वो और उनके दोस्त समर वहीं काम करते थे। रात की शिफ्ट की अपनी एक अलग ही दुनिया होती है, शांत और बाकी दुनिया से कटी हुई। वहीं उनके साथ काम करती थी रोज, एक ऐसी लड़की जो ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी पर अपने काम में माहिर थी, ऑफिस की स्टार परफॉर्मर, लेकिन हमेशा थोड़ी रहस्यमयी सी। कोई हेलो बोले तो बस एक हल्की सी मुस्कान दे देती थी। सब कुछ रोज की तरह ही चल रहा था, लेकिन फिर एक रात एक ऐसी अजीब घटना हुई जिसने सब कुछ उलट-पुलट कर रख दिया। बात यह है कि ये बहुत ही ज्यादा अजीब था। मतलब कॉल सेंटर की कॉल्स आमतौर पर 10-15 मिनट में खत्म हो जाती हैं, पर रोज वो घंटों तक उस कॉल पर लगी रही। जब उसके टीम लीडर को शक हुआ तो उसने लाइन चेक की और दूसरी तरफ कोई था ही नहीं, सिर्फ एक अजीब सी आवाज। जैसे ही रोज को ये पता चला, वो गुस्से से लाल हो गई, फोन पटका, अपना बैग उठाया और ऑफिस से निकल गई। और फिर वो कभी वापस नहीं आई। 3 दिन हो गए, रोज का कुछ अता पता नहीं था। कंपनी ने उसके घर पे संपर्क करने का फैसला किया और वहां जो सच सामने आया उसने पूरे ऑफिस में एक खौफ की लहर दौड़ा दी। उसके परिवार वालों ने बताया कि उनकी बेटी रोज को मरे हुए 8 साल हो चुके हैं। जी हाँ, 8 साल। ये सवाल सबके मन में था। अगर रोज 8 साल पहले मर चुकी थी, तो फिर वो कौन थी जो हर रात उनके बगल में बैठकर काम करती थी? इस खुलासे के बाद पूरे कॉल सेंटर पर एक अजीब सी भारी खामोशी छा गई। चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। इस खबर के बाद ऑफिस का माहौल एकदम बदल गया। रात की शिफ्ट में अब अजीब और डरावनी चीजें होने लगी थीं। सबसे पहले तो खाली गलियारों में किसी के चलने की आहटें आने लगी। गार्ड्स ने हर कोना छान मारा, पर वहां कोई नहीं मिलता था। फिर एक रात एक एजेंट भागती हुई आई। उसने बताया कि वॉशरूम के शीशे में उसे रोज जैसा चेहरा दिखा, जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। और जैसे ही वो पलटी, कमरा बिल्कुल खाली था। और तो और, ऑफिस के सिक्योरिटी कैमरों ने भी कुछ अजीब रिकॉर्ड किया। खाली पैंट्री का एक फुटेज था, जिसमें वाटर डिस्पेंसर की परछाई अचानक एक खड़ी हुई औरत की परछाई में बदल गई। खौफ तब और बढ़ गया जब विनीत ने अपनी आंखों से रोज के पुराने कंप्यूटर को अपने आप ऑन होते देखा। उसकी आईडी से लॉगिन हुआ और फिर कुछ देर बाद अपने आप लॉग आउट भी हो गया। समर, विनीत का दोस्त, इन सब बातों को नहीं मानता था। वो कहता था ये सब मन का वहम है। पर फिर एक रात जब विनीत छुट्टी पर था, समर का सामना उस सच से हुआ जिसे वो झुठला रहा था। रात के करीब 3 बजे समर के हेडसेट में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। हेलो, रोज दिस साइड, हाउ कैन आई हेल्प यू? इसके बाद जो हुआ वो किसी बुरे सपने जैसा था। समर ने घबराकर फोन काटा। अचानक ऑफिस की लाइटें बंद हो गईं, बाकी सब लोग ब्रेक पर चले गए और उस अंधेरे में रोज की खाली कुर्सी अपने आप घूमने लगी। और फिर पैंट्री से एक फुसफुसाहट आई, हाय समर, तुम मुझे भूल गए? समर वहां से भागा सीधा लिफ्ट की तरफ, लेकिन लिफ्ट का सफर और भी भयानक था। तीसरी मंजिल से दूसरी पर आया, सब ठीक था। पहली मंजिल आते आते लिफ्ट की लाइटें बुरी तरह झपकने लगी और जब ग्राउंड फ्लोर पर दरवाजा खुला तो सामने लॉबी नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान था। अगली शिफ्ट के लोग जब ऑफिस आए तो उन्होंने समर को लॉबी के एक कोने में दुबका हुआ पाया। वो बुरी तरह कांप रहा था, जबकि लॉबी बिल्कुल नॉर्मल थी। उस रात के बाद विनीत और समर दोनों ने वो नौकरी छोड़ दी। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें अपने पुराने ऑफिस के बारे में एक ऐसी बात पता चली जिसने सारे राज खोल दिए। उन्हें पता चला कि वो कॉल सेंटर जिस जमीन पर बना था वहां पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था। उसे तोड़कर ही वो बिल्डिंग बनाई गई थी। खैर, कुछ समय बाद वो बीपीओ हमेशा के लिए बंद हो गया। समर को भी नई नौकरी मिल गई। सब कुछ नॉर्मल लगने लगा था। पर एक रात करीब 2:45 बजे
समर के फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आई। उसने फ़ोन उठाया और दूसरी तरफ वही जानी पहचानी आवाज़ थी। हेलो रोज, दिस साइड, हाउ कैन आई हेल्प यू? ये कॉल उसी बंद पड़े बीपीओ के लैंडलाइन नंबर से आई थी। कहते हैं वो कॉल समर को हर रात आती है, एक डरावनी याद कि कुछ कनेक्शंस शायद कभी खत्म नहीं होते।